जानते हैं कि आज जो संभल के जो सांसद हैं, एमपी साहब हैं, ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, उनके घर में आज बुलडोज़र चला है। आखिर उनके घर में आज बुलडोज़र क्यों चला? अगर चला भी तो कितने हिस्से पर बुलडोज़र चला और बुलडोज़र चलने का कारण क्या है? और पिछले जो कुछ महीने हैं जो लगातार ज़ियाउर रहमान बर्क साहब के लिए अच्छा नहीं चल रहा है, उसमें जो है कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन सी मुसीबत हैं जो उन पर आ पहुँची हैं पिछले कुछ दिनों में। दोस्तों एक-एक करके हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप एक बार आज़म खान को याद कर लें। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी सरकार है, उनकी तरफ से जिस तरह से आज़म खान को सताया जा रहा है, बार-बार उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। वर्तमान में आज़म खान साहब जेल के सलाखों के पीछे हैं, यानी जेल के अंदर हैं। तो फिर आखिर उस तरह की जो नौबत है, उस तरह की जो चीज़ें हैं लगातार ज़ियाउर रहमान बर्क साहब के साथ भी क्या यही होने वाला है? क्या उनको भी लगातार किसी न किसी मामले में फँसाया जाएगा और फिर जो है उनको जो है जेल के सलाखों के पीछे उनको भी आज़म खान के द्वारा भेजा जाएगा? दोस्तों ये सारी चीज़ें सोचने और समझने की हैं। मैं आपको बताऊं पिछले जो कुछ महीने में, पिछले महीने में जिस तरह से वहां पर खास करके संभल शाही जामा मस्जिद को लेकर जो वहां पर मामला हुआ था, सर्वे को लेकर के, खास करके पहला दिन जो सर्वे हो चुका था, दूसरे दिन जब सर्वे करने के लिए वहां पर टीम जाती है तो जाहिर सी बात है मुसलमानों की तरफ से जो वहां पर पथराव किया गया और फिर जवाबी हमले में पुलिस की तरफ से गोलीबारी जो है की गई, और जिसमें कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से 5 जवानों की मौत भी हुई और 25 से 30 आदमी उसमें जो है घायल भी हुए। उस मामले को लेकर शफीकुर रहमान बर्क साहब ने बयान दिया था और लगातार जिस दिन वो मामला वहां पर हुआ था संभल के अंदर शाही जामा मस्जिद में, लेकिन उस दिन यानी कि जो एमपी साहब हैं ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, वो संभल में नहीं होते, संभल के बाहर होते हैं। लेकिन उस मामले में उनका भी नाम आता है, एफआईआर उनके भी नाम का होता है और ये कहकर होता है कि वो मामला भड़का रहे थे या मामला भड़काने में उनका एक अहम रोल था। दोस्तों इस तरह की बातें जो है कहकर पुलिस की तरफ से उनका नाम के साथ एफआईआर होता है और उसके बाद से लगातार ज़ियाउर रहमान बर्क के ऊपर एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है। उसके बाद क्या होता है, ज़ियाउर रहमान बर्क के जो घर है, उनका जो घर बना है, उस पर जो है उनको नोटिस किया जाता है कि तुमने जो घर बनाया था यहाँ पर, तो फिर जो है नक्शा क्या पास करवाया था या नक्शा नहीं पास करवाया था? अगर नक्शा पास करवाया था तो फिर आप नक्शे को जो है आप कोर्ट में पेश करें। इस तरह की बातें, एक बहुत बड़ी मुसीबत उनके सामने आया था और उसके बाद जो है दोस्तों कोई ऑफिशियल घोषणा या अनाउंसमेंट अब तक हमारे सामने नहीं आया है कि आखिर उस मामले में क्या ज़ियाउर रहमान बर्क साहब जो सांसद हैं, क्या वो उन्होंने जो है नक्शा को कोर्ट में पेश किया या नहीं किया। इस तरह की कोई खबरें अब तक सामने नहीं आई हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने की अगर बात आप ले लें तो एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक जो है व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। उसमें जो है आज 6 महीने के बाद तकरीबन कल जो है उनके परिवार वालों को याद आती है कि भाई उस जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें शफीकुर रहमान का पोता, शफीकुर रहमान बर्क का पोता ज़ियाउर रहमान बर्क जो अभी सांसद हैं, वो ड्राइव कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है हमारे जो परिवार के सदस्य की मौत हुई थी। वो ये कहकर जो है उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस इसकी छानबीन कर रही है, खोजबीन कर रही है और इस तरह की कोई सबूत अब तक नहीं मिला है कि जो है वहां पर एक्सीडेंट जो हुआ था उसमें ज़ियाउर रहमान बर्क साहब ही जो है गाड़ी को ड्राइविंग करते थे या कर रहे थे। ऐसी कोई खबरें सामने अब तक नहीं आ रही है। पुलिस अच्छी तरह से इस मामले की जांच कर रही है। अब जो दोस्तों नया जो फिलहाल जो हम आपको बता रहे हैं कि आज का जो घटना है, आज ज़ियाउर रहमान बर्क साहब के घर पर बुलडोजर चला है, लेकिन घर पर नहीं चला है। उनके घर के बाहर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनके घर के बाहर जो सीढ़ी थी ना, उस सीढ़ी को बुलडोजर के द्वारा उसको तोड़ा गया, उसको हटाया गया, ये कह के कि जो है इनको अतिक्रमण जो है किया गया था ज़ियाउर रहमान बर्क के द्वारा और अतिक्रमण करके यहाँ पर जो सीढ़ी बनाया गया था, यही वजह है कि उसको हटाया गया है। फिलहाल दोस्तों ये खबर तो यही है कि उनके घर की सीढ़ी को केवल हटाया गया है और उनको जो बुलडोजर के द्वारा उनको तोड़ा गया है, उनको हटाया गया है। बाकी उनके घर पर बुलडोजर अब तक नहीं चला है। लेकिन क्या उनके घर पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यूपी पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। उनके पीछे लगातार खोजबीन जारी है, खोजबीन कर रही है कि अगर इस तरह की कोई बातें होती हैं या उनका घर भी अगर अतिक्रमण होता है तो उनके घर पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। दोस्तों ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से शफीकुर रहमान बर्क के पोते ज़ियाउर रहमान बर्क जो वर्तमान में सांसद हैं, उनके ऊपर जिस तरह से लगातार ये मुसीबतें आ रही हैं, इस मुसीबत को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप हमें ज़रूर बताएं। क्या वो योगी आदित्यनाथ सरकार के जो है शिकंजे में फंस रहे हैं, उनके द्वारा जो है कोई साजिश किया जा रहा है इनको फंसाने के लिए, यह हकीकत में क्या है? दोस्तों आप ही को हमको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है।